और दोस्तों चलिए देर की बात की शुरुआत करते हैं हम आज के अपने सेशन के। आज हम बात करेंगे कंप्यूटर के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की। तो देखिए ये वे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो बार बार पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम जल्दी से 8-10 मिनट में हम 50 क्वेश्चनों का रिवाइज करने वाले हैं। ठीक है। पहला क्वेश्चन जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, कंप्यूटर में प्रोसेसिंग किस में होती है? तो जो सीपीयू होता है ना भैया, उसमें प्रोसेसिंग होती है उसे। और सीपीयू को क्या कहते हैं? कंप्यूटर का मस्तिष्क यानी दिमाग। कंप्यूटर में वृद्धि अनुप्रयोग कारण आधुनिक युग को कहा जाता है कंप्यूटर युग। ठीक है। सीपीयू की गति को प्रभावित करने वाले कारकों को क्या कहते हैं? शब्दपरास, कंप्यूटर घड़ी एवं कैश मेमोरी। अगले क्वेश्चन को हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, शब्दपरास अधिक होने से कंप्यूटर की गति क्या होती है? बढ़ जाती है। ठीक है। आगे चलिए आगे बात कर रहे हैं हम। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है कि कंट्रोल, मेमोरी और अर्थमेटिक एवं लॉजिकल यूनिट किस में होते हैं? ये सीपीयू में होते हैं सब। ठीक है, सीपीयू में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। टेली प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ था? तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, पहले से ऑन कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने को क्या कहते हैं भैया? वार्म बूटिंग कहते हैं। यानी जो कंप्यूटर पहले से ही ऑन है और उसको दोबारा रिस्टार्ट करना है तो उसे क्या कहते हैं हम? वार्म बूटिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट में प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सा होता है? तो जावा जो भाषा है वो इंटरनेट के लिए यूज की जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि क्रे क्या है? सुपर कंप्यूटर भैया क्रे। कंप्यूटर में अनवरत विद्युत आपूर्ति का संक्षिप्त रूप क्या है? यूपीएस। ठीक है। यानी अगर कंप्यूटर चलाते हैं हम और लाइट भाग जाती है तो उसके लिए क्या यूज करते हैं? यूपीएस यूज करते हैं। फाइल एक्सटेंशन किसके इस्तेमाल में होता है? तो फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? 12 होती है। F1 F2 F3 ऐसे इस तरह के F12 तक। कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? चतुर्थी यानी चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर है। क्वेश्चन नंबर 15 की हम बात कर लेते हैं जो कि इस प्रकार है, कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई लाइन वाले कोड को क्या कहते हैं? बार कोड कहते हैं। मॉड्यूलेटर डी और मॉड्यूलेटर का सामान्य नाम क्या है? तो मोडेम। जो मॉड्यूलेटर होता है उसको हम मोडेम बोल देते हैं। एक्सेस वर्क संग्रहालय कहाँ होता है? वर्कशीट में। ओरेकल क्या है? डाटाबेस सॉफ्टवेयर है जिसे ओरेकल हम बोल देते हैं। अगला क्वेश्चन है जो इस प्रकार है, पास्कल क्या है? तो भैया पास्कल कंप्यूटर की एक भाषा है। वह बिंदु जिस पर डाटा कंप्यूटर प्रवेश करता है या निकलता है उसे क्या कहते हैं? टर्मिनल। टर्मिनल वह है जिस पर डाटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है या कंप्यूटर से निकलता है। सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का प्रयोग होता है? फ्लैश। सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी क्या है? प्रिंटेड आउटपुट। यानी अंदर होती है फोटो तो सॉफ्ट और जब वो बाहर निकल जाती है तो हार्ड। अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है कि ईडीपी क्या है? ई से इलेक्ट्रॉनिक, डी से डेटा और पी से प्रोसेसिंग। ईडीपी इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। वे वाइडर्स जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपने स्वयं के उपयोग के लिए अलग रखा जाता है उसे क्या कहते हैं? रिजर्व्ड वर्ड्स। परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहते हैं? डाटाबेस। मतलब जो रिकॉर्ड हो जाता है। आगे हम बात करने वाले हैं अगले क्वेश्चन की जो इस प्रकार है, डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? फॉर्मेटिंग कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क किसे माना जाता है? ARPANET को। ARPANET जो था वो विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क था।
मदरबोर्ड में क्या रहता है, मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है, वो है सिस्टम बस। सिस्टम बस मदरबोर्ड में रहता है जो सीपीयू को अन्य पुर्जों से जोड़ता है। यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली किस रूप में प्रयोग लाई जाती है? तो ये यूनिक्स नाम की ऑपरेटिंग प्रणाली है वो वेब सर्वर में प्रयोग में लाई जाती है। वेब सर्वर। एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन क्या है? यानी अगर XLS लिखा हुआ है तो समझ लो वो एक्सेल की सीट है। अगला क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है, रैम वोलेटाइल मेमोरी है। रैम वोलेटाइल मेमोरी है, इसे किस लिए ज़रूरत होती है? तो देखिए डाटा रिटेन करने के लिए, इसे सशक्त पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है। यानी जो पावर होता है, जो सप्लाई होती है, उसको ज़रूरत होती है रैम वोलेटाइल मेमोरी की डाटा को रिटेन करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, ईमेल एड्रेस के दो भाग कौन से होते हैं? देखिए ईमेल एड्रेस हम एक शब्द बनाते हैं जिसको बोलते हैं @ ये। तो एक इससे पहले का भाग होता है, एक इसके बाद का भाग होता है। ये दो भागों में बांट देता है। यानी प्रयोगकर्ता का नाम होता है शुरू में और बाद में डोमेन नेम होता है। किस प्रिंटिंग द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंटिंग होता है? तो डॉट मैट्रिक प्रिंटिंग। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं जो कि इस प्रकार है, यदि आपका कंप्यूटर खुद को रिबूट करता है तो इसमें क्या रहने की संभावना होती है? इसमें वायरस रहने की संभावना है। यदि कोई कंप्यूटर अपने आप को खुद ही रिबूट कर रहा है तो समझ लो उसमें वायरस आ चुका है। उस नेटवर्क टोपोलॉजी का क्या नाम है जिसमें प्रति एक संभावित नोड में द्विपक्षीय कड़ियाँ हैं? मेश। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्थान ने किया? सीडैक। जो सीडैक है ना, उसी ने भारत में परम सुपर कंप्यूटर का विकास किया था। वर्ड डॉक्यूमेंट डिफॉल्ट फाइल का एक्सटेंशन क्या है? DOC। और एक्सेल का XLS। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं जो कि इस प्रकार है कि भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस का नाम क्या था? सी ब्रेन। जो भारत में पहला कंप्यूटर वायरस दिखाई दिया था। आगे बात करते हैं, वह सर्किट बोर्ड जिसमें CPU और अन्य चिप होते हैं उसे क्या कहते हैं? मदरबोर्ड। यानी जो मदरबोर्ड है उस मदरबोर्ड में ही CPU होता है और अन्य चिप होती हैं। जंक ईमेल क्या है? स्पैम। यानी ऐसे ईमेल जिन्हें हम चाहते नहीं फिर भी वो हमारे मोबाइल फ़ोन में कंप्यूटर में आ जाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं स्पैम। कैड शब्द का संबंध कंप्यूटर में किससे है? तो डिजाइन से। ALU का पूरा नाम क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। गूगल क्या है? एक सर्च इंजन, मतलब जिसके द्वारा हम चीज़ों को सर्च करते हैं उसी को हम सर्च इंजन बोलते हैं और वो है अपना गूगल। आगे आ जाइए। भाषा जिसे कंप्यूटर बिना ट्रांसलेशन प्रयोग के समझता है वह कौन सी भाषा कहलाती है? मशीनी भाषा। यानी मशीनी भाषा कंप्यूटर बिना किसी ट्रांसलेशन के द्वारा समझ लेता है। पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस किसे कहते हैं? माउस को। लिनक्स किसका एक उदाहरण है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का। ट्रैक बॉल किसका उदाहरण है? तो पॉइंटिंग डिवाइस जो होती है ना वो ट्रैक बॉल को कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स वाले थिंक प्लांट या बोर्ड को क्या कहते हैं? तो सर्किट बोर्ड कहते हैं। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो एक बार लाइक तो कर दो, इसे कर दो लाइक। चलो जल्दी पहले लाइक करो, ठीक है।
आप अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना, जितने ग्रुप हैं सब में इन्हें इस वीडियो को भेज देना। किस प्रिंटर द्वारा स्ट्रोक से अक्षर प्रिंट होते हैं? तो डॉट मैट्रिक प्रिंटर से अक्षर प्रिंट होते हैं। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? तो वह है सिस्टम। तो दोस्तों 50 क्वेश्चन, मैं समझ सकता हूँ कितना टाइम हो गया। अभी मात्र 10 मिनट में 50 क्वेश्चन हमने कंप्लीट करते हैं। वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों में शेयर कर दो, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, धन्यवाद।